साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज बात करेंगे भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व की, यानी ग्लोबल लीडरशिप की। भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है और कई बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अध्यक्ष बन रहा है। और इसी कड़ी में भारत पहली बार यूनाइटेड नेशंस नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष बन गया है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या वाकई में ये बड़ी उपलब्धि है, क्या है ये आयोग और इसका महत्व क्या है। भारत नारकोटिक ड्रग्स कमीशन के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है और भारतीय पदाधिकारी शंभू कुमारन ने ऑफिशियली सीवीडी की अध्यक्षता संभाल भी ली है। सीएनडी की, यानी जो कमीशन है नारकोटिक ड्रग्स पे, जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। साथियों, यूनाइटेड नेशंस की ये सर्व प्रमुख यानी एपेक्स बॉडी है जो ड्रग पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, यानी ये ड्रग पॉलिसी मेकिंग बॉडी के रूप में काम करता है। और कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स यानी सीएनडी पूरी दुनिया में ड्रग्स ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का जो दुरुपयोग है, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए नीतिगत स्तर पर, पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर काम करती है। नीति बनाकर राष्ट्रों से इस दिशा में चलने को कहती है। यह ऐसा आयोग है जहां यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश ड्रग्स से रिलेटेड सभी मुद्दे, कोई भी मुद्दे, नार्को टेररिज्म का मुद्दा हो, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच का जो रिलेशन है वो मुद्दा हो, या जो ड्रग अब्यूज़ है, मिसयूज़ है, ड्रग डिपेंडेंसी है, कैसे ड्रग डिमांड को घटाना है, कैसे रिडक्शन करना है, इन सब रिडक्शन पॉलिसीज़ पर भी पूरा काम इसी के द्वारा किया जाता है। और इस आयोग में दुनिया के सभी क्षेत्रों से 53 सदस्य देश हैं जो 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। साथियों, 2021 में ड्रग्स यूज डिसऑर्डर को झेलने वालों की संख्या वैश्विक स्तर पर बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई थी। और पिछले साल नशे की लत के शिकार होकर जो हेल्थ इश्यूज झेलने वाले लोग थे, उनकी संख्या में लगभग 48% तक का इजाफा हुआ, जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हर साल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में बताया जाता है कि कैसे दुनिया में ड्रग्स की अवैध सप्लाई, तस्करी की जाती है और इसके लिए दुनिया भर में गिरोह और सिंडिकेट सब काम कर रहे हैं। उनका संबंध आतंकी संगठनों से भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए नार्को टेररिज्म की समस्या भी बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ड्रग तस्करी और ड्रग्स का जो अब्यूज़ है, मिसयूज़ है, ड्रग डिपेंडेंसी है, ये सब एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि दुनिया में स्वास्थ्य सुरक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता और ड्रग अब्यूज़ और ड्रग मिसयूज़ स्वास्थ्य और मानव पूंजी को खराब करता है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भारत बहुत भुक्तभोगी देश है नार्को टेररिज्म का। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये पूरी दुनिया में ड्रग ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा जोन माना जाता है और है भी। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल आप लोगों ने सुना ही होगा। गोल्डन क्रिसेंट में जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है, वो ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में ड्रग्स को भेजा जाता है। खासकर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात, राजस्थान, इन सब जगहों पर लगातार ड्रग्स की जब्ती हो रही है। और इसके साथ साथ जो गोल्डन ट्रायंगल है, यानी उसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है, उससे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग बड़े पैमाने पर बढ़ती है। अब भारत रीजनल लेवल पे लगातार प्रयास तो करता ही रहा है कि बिम्स्टेक के लेवल पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो, आईओआरए हो, आसियान हो या ईस्ट एशिया समिट हो, इन सब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और मंचों पर भारत ड्रग ट्रैफिकिंग के दुष्प्रभावों को रोकने की बात करता रहा है और अब भारत बड़ा संगठन का अध्यक्ष बन गया है।